हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। मैं आज वन लाइन क्वेश्चन सीरीज का सेट 7 आप तक लेकर आया हूँ। इसमें मैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ और साथ साथ इन क्वेश्चन के साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर कराता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आ भी सकते हैं। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। जापान की करेंसी क्या है? येन जापान की करेंसी है। और कैपिटल की बात की जाए तो टोक्यो जापान की कैपिटल है। और मैंने अभी लास्ट सेट में क्वेश्चन कराया था कि मैनचेस्टर ऑफ जापान ओसाका है। मैनचेस्टर ऑफ जापान। जापान की जो करेंसी है वो भारत से कमज़ोर है। इंडिया के 10,000 जो इंडियन रुपीज़ हैं वो 14,267 येन के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अभ्रक एस्बेस्टस होता है, चाइना में सबसे ज़्यादा मिलता है ये। और चाइना की बात की जाए, चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है और वहाँ पे यॉन चलते हैं, चाइनीज़ येन चलते हैं। और ये इनकी भारत की करेंसी चाइनीज़ यॉन से कमज़ोर है, ये आपको पता ही है। और वहाँ के पीएम हैं जिनपिंग, वहाँ के पीएम हैं चाइना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है चाइना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसकी संधि अंग्रेजों के ने पेशवा के साथ हस्ताक्षर की थी? बेसिन की संधि थी ये, अंग्रेजों के साथ की थी, मराठों ने की थी ये 1802 ईस्वी में। नाना साहिब जो फडनीस होते थे वो जब तक जिंदा रहे तब तक ये संधि रही। उसके बाद उनके मरने के बाद क्या हुआ, मराठा जो सम्राट थे वो आपस में लड़ने लगे थे, जिस वजह से ट्रीटी ऑफ बेसिन संधि कैंसिल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है फलों का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था दिल्ली चलो का नारा 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज को दिया था उन्होंने दिल्ली चलने के लिए। सुभाष चंद्र बोस जी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछने को मिल जाते हैं एग्जाम्स में। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 1897 में हुआ था और 1945 में उनकी डेथ हो गई थी। जय हिंद का नारा उनका राष्ट्र नारा बन गया था। उन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। ये उनका नारा था सबसे फेमस, ये भी आ जाता है स्लोगन। उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है द इंडियन स्ट्रगल। इसमें उन्होंने 1920 से 1934 के स्ट्रगल के बारे में बताया है इंडिया के। 1935 में ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिहू किस राज्य का त्यौहार है? ये असम का त्यौहार है। और त्योहारों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेट फेस्टिवल से, जैसे गरबा गुजरात का है, डांडिया भी गुजरात में खेली जाती हैं। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरला का है और भांगड़ा पंजाब का। ये आपको पता ही है, ये कुछ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पूछे गए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको कवर करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भाखड़ा नग्गल बांध किस नदी पर स्थित है? ये सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में पड़ता है ये गाँव, ये बांध। और सर छोटू राम ने साइन करवाए थे ये, जो हिमाचल प्रदेश के राजा थे उनके साथ मिलकर। बहुत बड़ा योगदान है सर छोटू राम जी का इस भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट के ऊपर। ये कंक्रीट ग्रेविटी बांध है, सबसे यानी सेकंड नंबर का सबसे ऊंचा हाईएस्ट बांध है ये एशिया का। और सरदार सरोवर रिजर्वायर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अर्जुन पुरस्कार ये सब 1961 में दिया जाने स्टार्ट हुआ था। अर्जुन पुरस्कार के बारे में पूछा गया है, खिलाड़ियों को दिया जाता है ये। और इसके साथ अर्जुन की प्रतिमा दी जाती है कांस्य, और प्रशस्ति पत्र भी इनको दिया जाता है साथ में 5 लाख रुपए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? ये लखनऊ में है ध्यानचंद स्टेडियम, 2013 में बना था। ये गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कैंपस के अंडर आता है। और जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी हमारे हॉकी प्लेयर थे, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया था। एक और स्टेडियम आता है ध्यानचंद के नाम से, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। ये ध्यानचंद स्टेडियम है, एक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम आता है, वो न्यू दिल्ली के अंदर है। हॉकी स्टेडियम है, 1933 में बना था वो। ध्यानचंद उनका नाम दिया गया था 2002 ईस्वी में। पहले नेशनल स्टेडियम उनका नाम होता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? जवाहर सुरंग है, इनको बनिहाल सुरंग भी बोलते हैं। ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को जोड़ती है आपस में। 2 लेन रोड है ये। 1956 में जवाहरलाल नेहरू के टाइम में इनको उद्घाटन किया गया था और पहले प्रधानमंत्री के नाम पे ही इसका नाम रखा गया था। उद्घाटन उन्होंने किया था। ये 2.85 किलोमीटर की सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टीपू सुल्तान मैसूर कहाँ का शासक था? ये मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, कोलकाता में। बोरन इनका पूछा जाए तो 1950 में हुआ था। इनका जो शासनकाल रहा है 1782 से 1799 तक रहा है। पिता इनके हैदर अली थे और टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता है। एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था ये। इस्लाम से इनका संबंध था टीपू सुल्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ये ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है, वहाँ पे पड़ता है। ये वेस्टर्न यूरोप की एक कंट्री है। एक ट्रीटी हुई थी 1949 में, 4 अप्रैल 1949 को, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच। और अब इसके अंदर 28 कंट्री इसकी मेंबर्स हैं। आसपास की जो कंट्री हैं वो इसकी मेंबर बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और बेल्जियम की बात की जाए तो वो चॉकलेट्स और बियर के लिए बहुत फेमस है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। ये खेल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक अश्व शक्ति कितने वाट के इक्वल होती है? ये हॉर्स पावर की बात पूछ रहा है। एक हॉर्स पावर कितने इक्वल होती है? वो 746 वाट के इक्वल होते हैं। 746 वाट के इक्वल होती है हॉर्स पावर। जैसे हम 1 ग्राम कैलोरी को किलो वाट के अंदर भी बदल सकते हैं, हम किलोग्राम को ग्राम में बदल सकते हैं, मिलीलीटर को लीटर में, यानी यूनिट कन्वर्जन है ये। वो एक हॉर्स पावर को 746 वाट में इक्वल है होते हैं। एनर्जी कन्वर्जन की थी, यूनिट कन्वर्टर बोलते हैं इसको। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था मोती मस्जिद का निर्माण। दिल्ली में है, लाल किले के अंदर है ये मोती मस्जिद। 1648 में से 1654 के बीच में ये बनी थी। और शाहजहां बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है शाहजहां का भी, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो शाहजहां के बारे में पढ़ लेते हैं। शाहजहां हमारे 5वें मुगल एम्परर थे और इनका जन्म 1592 में हुआ था लाहौर में। मुगल एम्पायर में ही इनका जन्म हुआ था और 22 जनवरी 1666 को इनकी डेथ हो गई थी। इनके फादर जहांगीर थे, पिता का नाम जहांगीर था इनके, जो इन्होंने निर्माण कराए थे। बहुत ही फेमस बिल्डिंग इन्होंने बनवाई थी। रेड फोर्ट इन्होंने बनवाया था, आगरे का किला आगरा फोर्ट इन्होंने बनवाया था, ताजमहल बोलते हैं, मुमताज़ महल भी इन्होंने बनवाया था। और उनके बाद औरंगजेब आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है शाहजहां का टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? ये सासाराम बिहार में है। शेर शाह सूरी भी बड़े ये मुग़ल एम्परर थे, हुमायूं के बाद आए थे शेर शाह सूरी, हरा कर हुमायूं को। ये भी मुग़ल एम्पायर का ही एक हिस्सा है। सासाराम बिहार में इनका जन्म हुआ था और वहीं पे इनका मकबरा भी बना हुआ है। चौसा का युद्ध ये जीता था इन्होंने हुमायूं के साथ 1538 के आसपास, और 1538 से 1545 तक इनका एम्पायर रहा है। 1486 में इनका जन्म हुआ था, 1945 में मर गए थे, डेथ हो गई थी इनकी। सबसे पहले रुपया और टका इन्हीं ने चलाया था। जीटी रोड का निर्माण देखा जाए, शेर शाह सूरी जिस मार्ग बोलते हैं जिसको, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड, इन्होंने ही बनवाया था। बहुत बड़ा रोड था, उसके ऊपर कोई भी आ जा सकता था, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, कोई भी आ जा सकता था इस रोड पे। ये रोड बांग्लादेश से दिल्ली को और दिल्ली से काबुल को जोड़ता था, यानी एक बहुत लंबा रोड था, सीधा रोड था ये। और उसके साथ साथ उन्होंने इस रोड के आसपास कोस मीनारों का निर्माण भी कराया था, 84 कोस मीनारें वहाँ पे, ताकि जो आने जाने वाले जो मुसाफिर हैं वो रुक सकें, थोड़ी देर चाय पानी वगैरह पी सकें। 84 कोस मीनारें बनवाई थी इन्होंने वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेर शाह सूरी का। रंगा टाका किसकी मिश्र धातु है? इन्होंने टाका शोल्डर के बारे में पूछा है। किसकी? ये लेड और शीशे की, यानी टीन और शीशे की मिश्र धातु है। यानी जो मिश्र धातु होती है वो 2 से या 2 से अधिक एलिमेंट से जुड़कर बनी होती है। जो टाका है, शोल्डर है, वो टीन और शीशे से मिलकर बना होता है, टीन और लेड से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको मिश्र धातु बोलते हैं।
जैसे कांसा और पीतल भी एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? ये मिहिर सेन जी थे, पहले भारतीय व्यक्ति। और अगर महिला की बात की जाए कि पहली महिला कौन थी, आरती शाह पहली महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था। और सबसे पहले भी पूछा जाता है सबसे पहले किसने किया था, मैथ्यू वेब ने सबसे पहले पार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है? ये कोलकाता में है, नेशनल लाइब्रेरी हमारी। 14 से 21 नवंबर को हर साल पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाया जाता है, 14 से 21 नवंबर को। और कोलकाता में 1936 में ये बनी थी। पहले इसका नाम इंपीरियल पुस्तकालय होता था, आज़ादी के बाद हमने इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी रख दिया, राष्ट्रीय पुस्तकालय रख दिया इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसको एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। गौतम बुद्ध भी बहुत फेमस हुए हैं, ये नेपाल से संबंध थे इनका, लुम्बिनी से जन्म हुआ था वहाँ पे इनका, 563 ईसा पूर्व की बात है ये। और खुशीनगर में इनकी यानी डेथ हो गई थी। पहला जो धर्म उपदेश दिया था इन्होंने वो सारनाथ में दिया था, बनारस में, यूपी में। और पहली बौद्ध परिषद की बात की जाए तो राजगीर में हुई थी इनकी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो पहले आ चुके हैं एग्जाम्स में, वो कवर करा रहा हूँ साथ साथ। और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एक बोधि वृक्ष था उसके नीचे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछने को मिल जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है, बांदीपुर राष्ट्रीय नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है। और 1974 में ये बनवाया गया था। 1974 को रिजर्वायर यानी टाइगर रिजर्व कर दिया गया था यहाँ पे। एक टाइगर प्रोजेक्ट चला था 1974 के अंदर, तब बांदीपुर नेशनल पार्क बना था। थोड़े और राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आए भी हुए हैं पहले। एक बन्नेर घाटा नेशनल पार्क है जो कि कर्नाटका में है, ये भी कर्नाटका में है, बन्नेर घाटा भी कर्नाटका में है। एक दुधवा नेशनल पार्क है, ये यूपी में है, 1977 में बना था ये दुधवा नेशनल पार्क। एक इरविकुलम है, वो केरला के अंदर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस आ जाता है एग्जाम में और आया हुआ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क ये गुजरात में है, यहाँ पे एशियन लॉयन पाए जाते हैं, ये भी रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। ये भी एक है कलेसर नेशनल पार्क, ये हरियाणा के अंदर है, यमुनानगर में पड़ता है, 2003 में बना था। कान्हा नेशनल पार्क है, ये मध्य प्रदेश में है। ये कुछ मैंने नेशनल पार्क कराए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में मिल जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी आपको मेरी। धन्यवाद।